बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कोर्स की क्लास 10 को। तो मैं अपना पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इमेज मैंने ओपन कर लिया है। तो मैं टूल्स में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज हमने कौन सा टूल पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है कर्व टूल को। देखिए इससे पहले ये तमाम के तमाम टूल हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कर्व टूल को पढ़ेंगे। तो मैं कर्व टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये टूल ओपन हो जाता है। देखिए पहले समझ लेंगे कर्व टूल होता क्या है और ये किस काम आता है। कर्व टूल इस्तेमाल होता है इमेजेस के अंदर, तस्वीरों के अंदर शैडोज़ को, हाइलाइट्स को और कलर्स को चेंज करने के लिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक इमेज है और मैं अगर इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ कि इसके यहाँ पे कलरिंग ऐड हो या तब्दील करूँ मैं कोई कलर को, तो मैं इसके लिए इस टूल को इस्तेमाल करता हूँ। देखिए इस टूल के ऊपर देखिए ये आपको एक ग्राफ मिलता है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है ये इस्तेमाल होता है इमेजेस के जो डार्क पार्ट्स हैं इसको मज़ीद डार्क करने के लिए, और जो ये वाला पार्ट है ये इस्तेमाल होता है इमेजेस के डार्क पार्ट के अंदर किसी दूसरे कलर को ऐड करने के लिए। और यहाँ से अगर हमने इमेजेस के दरमियान में कुछ चीज़ ऐड करनी है, कोई कलर को चेंज करना है, तो हम यहाँ से मिड से दरमियान से चेंज करते हैं या इस पोर्शन में जिसको जहाँ से हम चाहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से करके। और उसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हमें एक एक सर्कल सा मिलता है, इसके ऊपर ये छोटा सा एरो बना हुआ है। तो जब ये नॉर्मल होता है तो उसकी वजह से, अब जब ये नॉर्मल हमारे पास सेलेक्ट है तो इसका मतलब है कि हम अपनी इमेज के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं इसके अंदर हम वाइट एरिया को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंटर हैं, अब जो नीचे वाला है मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इमेज की जो डार्क पार्ट है साइडों से, मैं इसके अंदर वाइट को ऐड करूँ। तो मैं इस स्लाइडर को यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसको ऐसे ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो देखिए यहाँ इस इमेज के अंदर वाइट को ऐड करता है। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे की तरफ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पार्ट को मज़ीद डार्क करूँ, मतलब वाइट के अपोजिट में करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को पकड़ूंगा और इसको मैं इस तरह से नीचे करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो डार्क एरिया है इसको ये मज़ीद डार्क करता जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके सेंटर में चाहते हैं कि इसको वाइट एरिया इसके अंदर वाइट ऐड करें, तो देखिए हम यहाँ से इसको ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर जो इमेज के जो मेन पार्ट्स हैं वहाँ पे वाइट को ऐड करेगा, और अगर मैं इसको यहीं से नीचे की तरफ करता हूँ तो ये इसके अंदर डार्क ऐड करेगा, ब्लैक को ऐड करेगा। इसी तरह आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक पॉइंट लगा हुआ, तो अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको प्ले कर सकता हूँ और इमेज के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मतलब एक हिस्से को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया और उसके अंदर दूसरे हिस्से को क्लिक किया। मैं इसको, अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट आपको लगा कि यार ये सही नहीं लगा, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको देखिए ये डिलीट का बटन है, इसको डिलीट कर देना है तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल इमेज है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज के ऊपर वाले पार्ट को चेंज नहीं करना चाहता, बस उसके नीचे वाले हिस्से में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अब ये ऊपर वाला हिस्सा मेरे पास लॉक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करके देखें, इसके अंदर इस तरह से चेंजेस कर सकता हूँ, यूँ करके। अब जो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो इमेज के इस वाले पोर्शन पे पड़ रहा है, जबकि इसको उसने कोशिश की जितना हद तक इसको मेंटेन रख सके। या अब मुझे अगर इसके इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा चेंज करना है, कलरिंग के साथ इसको प्ले करना है, तो मैं इसको पकड़ के इस तरह से डार्क वाइट की तरफ लेके जा सकता हूँ और डार्क की तरफ कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर कि आप अपनी इमेज के अंदर किस तरह के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। तो मैं इनको डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। इसके अलावा इमेज के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है रेड, ग्रीन, ब्लू, जो बेसिक कलर्स हैं उनके अंदर चेंजेस करने का। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज के अंदर जो डार्क वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे मैं रेड को लेके आऊँ, तो मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसके अंदर इमेजेस के अंदर अपने इन पार्ट्स में जो मैंने डार्क पार्ट थे यहाँ पर मैं ब्लैक को यहाँ पर मैं रेड को लेके आ सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से नीचे करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको नीचे करता हूँ, तो अब यहाँ पे जो रेड का अपोजिट है वो यहाँ पे इसको वो क्लिक भरना शुरू कर देगा और यहाँ पे इसको मज़ीद डार्क करता जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, यहाँ से रीडू कर सकते हैं। जो आपने चेंजेस की हों उसको आप इस तरह से अंडू कर सकते हैं, पीछे जा के देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो अगला कलर है वो है ग्रीन का। तो आप ग्रीन लेके भी इसके अंदर ऐसे ही काम कर सकते हैं, ग्रीन को ऐड करके देख सकते हैं। असल में ये होता है कि आप देखें कि आपकी इमेज के अंदर आपको कौन से इफ़ेक्ट्स अच्छे लगते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ रियल इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव इमेज लगे, तो आप इस तरह से इसके अंदर जो शेडोज़ हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से करके देखें। तो ये सब आप इस तरह इस टूल के अंदर कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह आप इसके अंदर जो है
ब्लू कलर लेके भी इसके अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं। आपको जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसको उसके अंदर वो काम कर सकते हैं, वो कलर को ऐड कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेजेस के अंदर किस तरह का इफेक्ट लेके आते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस पॉइंट को भी डिलीट करता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस के अंदर जो है वो रेड ग्रीन ब्लू को ऐड कर सकते हैं, या वाइट को लेके आके इसके अंदर कुछ तब्दीली कर सकते हैं। इसकी हाइलाइट्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसका जो टेक्सचर है पूरा का पूरा उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप एक ख़ास पार्ट को करना चाहते हैं। देखिए, मैंने अगर फ़र्ज़ करें एक इसमें वाइट ले लेता हूँ फ़िलहाल, और मैं वाइट को ऐड करता हूँ ऐसे करके। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने वाइट कलर ऐड किया है ये सिर्फ किसी ख़ास हिस्से पे अप्लाई हो, या किसी हिस्से पे अप्लाई ना हो तो वो कर सकते हैं। देखिए, जब हम नीचे वाले टूल्स पढ़ लेते हैं तो ऊपर हमारे पास इरेज़र का ऑप्शन आता है यहाँ पे टॉप पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। अब पहला है यहाँ पे देखें, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑल। अब अगर मुझे किसी पार्ट से कोई चीज़ को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे देखें जो सेंटर वाला ऑप्शन है इरेज का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से मैं इसका ब्रश सेलेक्ट कर लूँगा कि इसका ब्रश का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेन करैक्टर है इसका जो इसके अंदर ये कलर ऐड ना हो, मतलब जो मैंने वाइट कलर को ऐड किया है वो इस इमेज के ऊपर ऐड ना हो, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अपने इस ब्रश टूल की मदद से, और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा कि मेरा जो मेन करैक्टर है इस इमेज का, इसके ऊपर ये जो मैंने वाइट कलर को अप्लाई किया है वो इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ होगी, या और नीचे वाले पार्ट के ऊपर ये अप्लाई ना हो, नीचे वाला पार्ट नॉर्मल रहे और ये इफेक्ट सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के ऊपर ही अप्लाई हो, तो यूँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार नीचे वाले हिस्से के ऊपर तो ये अप्लाई होना चाहिए, तो फिर आप ये ब्रश टूल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जिस हिस्से के ऊपर आपको वो इफेक्ट चाहिए जो आपने जैसे ये सेटिंग की हुई है अपने कर्व की, तो आप उस हिस्से के ऊपर ये ब्रश टूल को फेर देंगे, तो ये हिस्सा जो आपने इफेक्ट वहाँ पे ऐड किया है वो इस पार्ट के ऊपर, जिस पार्ट के ऊपर आप ब्रश को फेरेंगे वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ करें अब मैंने ये सिलेक्शन तो ली हुई है, मतलब मैंने इसको रिमूव किया हुआ है कि इस पार्ट के ऊपर अप्लाई ना हो, बाकी के ऊपर अप्लाई ना हो, तो मैं इसको इन्वर्स कर सकता हूँ। इन्वर्स का मतलब होता है इसका उलट कर सकता हूँ कि जिस हिस्से के ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ ये इफेक्ट उस हिस्से के ऊपर अप्लाई हो जाए और बाकी के ऊपर अप्लाई ना हो। तो इसको देखेंगे, फर्स्ट वाला टूल है राइट से, इन्वर्स का मैं करके देखूँगा तो देखें अब सिर्फ क्या किया है कि उसने इस हिस्से के ऊपर अप्लाई कर दिया, बाकी के ऊपर से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह के इफेक्ट्स अगर जब आप इंस्टाग्राम वगैरह पे या दूसरी जगहों पे देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जो पोस्ट बनाई होती है, तो वहाँ पे इस तरह के बहुत से इफेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इफेक्ट्स लगाए होते हैं। तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने कहा यार मैंने ये मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ मज़ीद हिस्ट्री के ऊपर भी ऐड करना है, तो मैं दोबारा ब्रश को टूल को लूँगा और यहाँ से इस तरह से मैं इसको ऐड कर दूँगा, या सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दूँगा, बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा। इस तरह से करके अगर आप कोई टाइटल बना रहे हैं, कोई थीम बना रहे हैं, कोई, तो आप जो है कोई कॉमिक्स जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं तो आप उस तरह से ये कैरेक्टर्स के अंदर वो जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं कर्व की मदद से। अब देखें बाकी पिक्चर पे नहीं है, इसी पे इस एरिया के ऊपर है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कोई ख़ास शेप के अंदर ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये शेप्स ले ली और मैं कहता हूँ कि ये सर्किल वाले पोर्शन के ऊपर ये अप्लाई हो, बाकी के ऊपर अप्लाई ना हो, तो मैं इसको देखिए सर्किल कैसे कर लूँगा और यूँ कर लूँगा। तो अब मैंने जो कर्व का इफेक्ट ऐड किया हुआ है वो इस सर्किल वाले पार्ट के अंदर ही अप्लाई होगा। ये देखें सिर्फ सर्किल वाले पार्ट के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की शेप लेके भी उसके अंदर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये हार्ट शेप ले ली है तो मैं इस हार्ट शेप के अंदर अप्लाई करूँ। अब क्योंकि उससे पहले मैं ये कर चुका हूँ तो मैं इससे पहले इन सबको रिमूव करूँगा जो मैंने सर्किल ऐड किया था। तो अब मैं हार्ट शेप ले लेता हूँ और हार्ट शेप के अंदर ये इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो हम हार्ट शेप के ऊपर कर्व की जो सेटिंग की है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है जैसी आपकी इमेज हो, जिस शेप के अंदर आप चाहते हैं आप उस शेप के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं इस पूरी तस्वीर को जो है वो क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर्व को ख़त्म करता हूँ सारा कुछ। अब एक और चीज़ अगर मैं इस इरेज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी ख़ास, जैसे आपने पहले टूल में पढ़ा होगा कि मैं कहता हूँ जस्ट फेस के ऊपर हो, क्लॉथ के ऊपर ही अप्लाई हो, सिर्फ स्काई के ऊपर ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो इफ़ेक्ट्स हैं क्लॉथ वाले, हेयर वाले, स्टाइल वो फेस वाले, अगर आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा विजिबल होगी तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होते हैं और ऑटो पे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन ये कि आप इनको भी चेक करके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ क्लॉथ के ऊपर अप्लाई हो, तो देखें क्लॉथ को मैंने सेलेक्ट किया है
अब क्योंकि इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इमेज बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ज़्यादा मिक्सअप है, इसलिए क्लॉथ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी कोई ख़ास कलर लेके जिस तरह से इफ़ेक्ट अप्लाई करके आप इसके अंदर किसी ख़ास पर्सन के ऊपर भी भर सकते हैं। मैं जैसे इरेज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन की हुई है, मैं कहता हूँ क्लॉथ, तो ये नहीं कर सकता हूँ, स्काई के ऊपर करे। देखिए अब इसने क्या किया, पर्सन्स को थोड़ा सा डिसलेक्ट कर दिया है, जो उसको समझ आया, क्योंकि इमेज बहुत कलरफुल है, तो सिर्फ स्काई स्काई के ऊपर इसको अप्लाई किया है। तो आप इस तरह से ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास इमेजेस के ऊपर ही सही अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं शेप के टूल के ज़रिए, या आपने कहा कुछ हिस्से से रिमूव करना है, तो आप इरेज़र लेके भी, हमने कहा कि इस हिस्से से रिमूव कर दीजिए कैरेक्टर्स, इस पार्ट्स के ऊपर से जो है, जो हमने वाइट एरिया ऐड किया है वो इन कैरेक्टर्स के ऊपर से रिमूव हो जाए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि आप एक ख़ास पैटर्न बना सकते हैं। इस टूल की मदद से आप कोई कर्व डिज़ाइन कर सकते हैं, और कर्व डिज़ाइन करने के बाद आप अपनी इमेज के किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से वाइट ले सकते हैं और ब्लैक के साथ कर सकते हैं, इस तरह रेड ग्रीन ब्लू के साथ भी चेंजेस करके अपनी इमेजेस के अंदर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुख्तलिफ इमेजेस को ऐड करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें इफेक्ट्स अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इस तमाम सेटिंग कर लें और आप चाहते हैं कि यार मैं इसको सेव कर लूँ, तो आप इसको फिर सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट करिए आपने कोई सेटिंग की और आप चाहते हैं इसको सेव करना है, तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको मैंने जस्ट क्या करना है, सेव एज जेपीजी के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इमेज आपके पास गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर्व टूल की मदद से अपनी इमेजेस के अंदर चेंजेस, मुख्तलिफ कलर के साथ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे डे है तो उसमें आप नाइट का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप इस टूल को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और आप उसमें लाइटिंग ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये टूल आपको बड़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया, तो आप एक दो बार इस वीडियो को दोबारा देखें, इस टूल को प्रैक्टिस करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।